नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्थानांतरण से संबंधित समस्त प्रश्नों के उत्तर। कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं, पिछले वीडियो में जो जो कमेंट आए हैं, जो पर्सनल कमेंट आए हैं, उन सभी के जानकारी के लिए एक वीडियो हमने ये तैयार किया है। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, स्थानांतरण आदेश कब आएंगे वगैरह वगैरह। चलो हम देखते हैं क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं और उनके क्या क्या समाधान होंगे। प्रश्नों में कुछ प्रश्न मैंने लिखे हैं, इसके अलावा भी प्रश्न है कि स्थानांतरण आदेश कब आएंगे। सबसे पहली बात ये होती है कि स्थानांतरण आदेश आएंगे कब, क्योंकि जब आदेश आएंगे तब उसके बाद ये सभी प्रक्रियाएँ हो पाएगी। उसके अलावा एक प्रश्न आ रहा था, स्थानांतरण आदेश डाउनलोड कैसे करें, कौन सी साइट से डाउनलोड होगा। स्थानांतरण होने के पश्चात रिलीव होने की क्या प्रक्रिया रहेगी। यदि मैं संस्था में सबसे सीनियर हूँ या मैं शाला प्रभारी हूँ तो मुझे कौन रिलीव करेगा। यदि मैं शाला में अकेला शिक्षक हूँ तब मुझे रिलीव होने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाना पड़ेगी, और रिलीव होने के बाद मैं ज्वाइन किस प्रकार होऊंगा, उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाना है। वह सभी बात हम यहाँ पर अभी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्थानांतरण आदेश कब आएगा। तो यहाँ पर जो विश्वास सूत्रों के अनुसार जिला कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी है। संभवतया 26 तारीख को दिन में जिले में जो स्थानांतरण चाह रहे हैं उनके स्थानांतरण आदेश आ जाएंगे। इसके अलावा जो पारस्परिक स्थानांतरण चाह रहे हैं उनके आदेश 2 या 3 दिन में जारी हो जाएंगे। अंतर जिला ट्रांसफ़र जो है, जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना चाहते हैं, उनके आदेश आने में भी थोड़ा उनको इंतज़ार करना पड़ सकता है। हो सकता है कि उनको 1 जून के बाद ही उनका आदेश आ पाए। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर क्या होगा, एक स्थान के लिए अगर कोई 2 व्यक्ति ने आवेदन किया है तो जो सीनियर व्यक्ति होगा उसका उस स्थान पर स्थानांतरण होगा, जूनियर का नहीं होगा। यदि दोनों की नियुक्ति दिनांक सेम है, एक जैसी है, तो फिर महिला अगर है तो महिला को प्राथमिकता मिलेगी, महिला को स्थानांतरण मिलेगा वहाँ पर। और अगर दोनों महिलाएं हैं या दोनों पुरुष है तो फिर जो उम्र में बड़ा होगा उसे सीनियर मानकर उसे वहाँ पर स्थानांतरण दिया जाएगा। उसके अलावा गंभीर बीमारी वाले को, गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को और विकलांग व्यक्ति को इसमें प्राथमिकता दी गई है। विधवा परित्यक्ता को भी यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। इसके बाद आगे की बात करते हैं कि स्थानांतरण आदेश कैसे डाउनलोड होगा। मित्रों, स्थानांतरण आदेश एम शिक्षा मित्र से डाउनलोड नहीं होगा। यह हो सकता है कि स्थानांतरण आदेश एम शिक्षा मित्र पर आए, लेकिन उससे पहले स्थानांतरण आदेश उसी पोर्टल पर मिलेगा जिस पोर्टल पर आपने आवेदन किया था। यहाँ पर जो कुछ वीडियो हमने देखे हैं जिसमें नए अपडेट में एक लिंक आ रही है छोटी सी, जिसमें लिखा हुआ आ रहा है कि अपना डिजिटल हस्ताक्षरित स्थानांतरण आदेश डाउनलोड करें। यह आदेश जो है आपको पुराना जो आदेश था 2019, 20, 21 में जो स्थानांतरण हुए थे वो यहाँ से मिलेगा। यहाँ से स्थानांतरण का आदेश आपको नहीं मिलेगा। स्थानांतरण का आदेश आपको 30 पर ही मिलेगा। यूनिक आईडी से लॉगिन करने के बाद ट्रांसफ़र मैनेजमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर ट्रांसफ़र रिपोर्ट में एम्प्लॉय ट्रांसफ़र स्टेटस जो है इस पर क्लिक करने पर यहाँ पर हमें स्थानांतरण आदेश का PDF प्राप्त होगा। उसके हमें 5 प्रिंट आउट निकाल कर, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था, उस तरीके से करना है, प्रक्रिया करना है। स्थानांतरण, दूसरा प्रश्न इसमें था स्थानांतरण के होने के पश्चात रिलीव होने की क्या प्रक्रिया है। रिलीव होने की प्रक्रिया, तो स्थानांतरण होने के पश्चात रिलीव होने की प्रक्रिया हम आपको पिछले वीडियो में पूरी तरह बता चुके हैं कि इस प्रकार से आवेदन लिखना है संस्था प्रभारी को। संस्था प्रभारी रिलीव करेंगे और रिलीव करने के बाद संकुल से हमको रिलीव होना है। अब एक बहुत कमेंट आ रहे थे कि ये मैं संस्था में सीनियर हूँ या मैं ही शाला प्रभारी हूँ, तो मुझे कौन रिलीव करेगा। जब आप शाला प्रभारी हैं तो जैसे आपका स्थानांतरण का आदेश आता है, आप अपने जो जूनियर है, आपके संस्था में जो आपसे जूनियर है,
आपके पास सीनियर है, उन्हें आप चार्ज देंगे। उन्हें चार्ज देने के बाद आप ये आवेदन लिखेंगे कि मेरे द्वारा समस्त चार्ज आपको सौंप दिए गए हैं, जो हमने आदेश उसमें आवेदन में लिखा था। तो संस्था प्रभारी वो हो जाएंगे और वो हमें उस प्रकार से रिलीव करेंगे। एक और बात यहाँ आ रही थी कि यदि मैं शाला में अकेला शिक्षक हूँ तो मुझे रिलीव होने के लिए क्या करना पड़ेगा। यदि आप अकेले शिक्षक हैं, आपके यहाँ जूनियर कोई नहीं है और पड़ोस के स्कूल में भी जूनियर कोई नहीं है, तो आपको जन शिक्षक, संबंधित जन शिक्षक आपके या संकुल प्राचार्य को आपके विद्यालय का चार्ज देकर आप वहाँ से रिलीव होंगे। और ये जो आवेदन लिख रहे हैं आप संकुल प्राचार्य के नाम से या जन शिक्षक के नाम से लिखेंगे, उन्हें आप समस्त चार्ज देंगे और वहाँ से रिलीव होने के पश्चात संकुल से रिलीव हो जाएंगे। अब उसके बाद हो रहा है कि रिलीव होने के बाद ज्वाइन होने की क्या प्रक्रिया रहेगी। तो रिलीव होने के बाद जब रिलीव होने जाएंगे तो संकुल जब रिलीव करेगा संकुल हमको, तो वहाँ से एक ऑनलाइन रिलीविंग पत्र निकलेगा जिस पर संकुल प्राचार्य अपनी सील पद मुद्रा लगाकर सिग्नेचर करेंगे। उस कागज़ जो है उसकी 3 कॉपी लेकर हमें 3 कॉपी हमें लेना है। एक कॉपी हमारे पास रहेगी, एक कॉपी भूसी संकुल के पास रह जाएगी। हमको जो हमको ओसी देंगे तो हमारा सिग्नेचर करवा के वो रख लेंगे। और तीसरी कॉपी लेकर हमें उस संकुल में जाना है जिस संकुल की संस्था में हमारा स्थानांतरण हुआ है। तो वहाँ पर जाने के बाद हमें उस संस्था में जाकर, उस संकुल में जाकर वहाँ पर वो रिलीविंग पत्र देना है। उसके साथ जो भी कागज़ हैं, अपना नियुक्ति पत्र, स्थानांतरण आदेश वगैरह, वो सभी लेकर, और वहाँ वो जब वो ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने का एक प्रपत्र फिर से हमको देंगे। और ज्वाइन करने का प्रपत्र लेकर उसकी 2 कॉपी करवाना है। एक कॉपी हमारे पास रहेगी और एक कॉपी जो है संबंधित संस्था जो है उसमें वो कॉपी, उसके साथ हमारा स्थानांतरण आदेश, हमारा नियुक्ति पत्र की कॉपी और समस्त दस्तावेज जो वांछित दस्तावेज है, हमारी क्वालिफिकेशन वगैरह, वो सभी एक अच्छी सी फाइल में लगाकर एक कवरिंग लेटर बनाकर संस्था प्रभारी को देकर हम वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से रिलीव और ज्वाइन होने की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर इस प्रकार से रहेगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बार बार स्थानांतरण आदेश को चेक करके परेशान न हो। जैसे आपका स्थानांतरण आदेश आपके 3.0 पोर्टल पर अपडेट होगा, वैसे ही आपको एक टेक्स्ट मैसेज RS के CPI के द्वारा प्राप्त होगा, राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा, कि आपका स्थानांतरण इस विद्यालय से इस विद्यालय में हो गया है। कृपया अपना आदेश अपने पोर्टल पर चेक करें। तब आपको सीधे सीधे मैसेज मिल जाएगा और आपको स्थानांतरण का आदेश वहाँ से आसानी से निकाल पाएंगे। हम बार बार साइट को खोल के और परेशान भी हो रहे हैं और आदेश किसी के अभी आए नहीं हैं। तो आप परेशान न हो, आपको टेक्स्ट मैसेज के द्वारा विभाग द्वारा सूचना की जाएगी। ठीक है साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।